कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं, जिसमें मंत्री साहब के बेटे जो है वो खुद रास्ते पे निकल रहे हैं, उनकी गाड़ी को डैश मारने की कोशिश भी की गई, कुछ लोग जख्मी भी हो गए। तो क्या कहेंगे? मालेगांव के लिए मसला कोई नया मसला नहीं है। गौवंश का कानून आने से पहले भी मालेगांव में जानवर खरीदी बिक्री करने वाले, इसी तरह कुरैश बिरादरी के लोग जो जानवरों की कटिंग करके बीफ बेचते हैं, उनके साथ ये घटना होती है। पीछे जो है सुभाष मालूम ये हरकत करता था और हाईवे पर रोड पर आ करके गाड़ियों को रोकना और जानवरों को छीन करके ले जाना, ये जो सूरत हाल थी तो ये कानूनी तौर पर गलत है। हमने एडिशनल एसपी और दीगर जिम्मेदारान से बात की थी कि अगर लोग इस तरह रोड पर आएंगे तो जाहिर बात है फरीक के मुखालिफ सामने वाले भी रोड पर आएंगे और लैंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ेगी। आज 2 दिन पहले जो घटना हुई है, जानवरों को रोकना, गौवंश की पाबंदी को कानूनी अमल देना, ये पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। ये किसी मिनिस्टर की या मिनिस्टर के बेटे की या पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं, उनको ये अधिकार नहीं है। अगर उनको लगता है कि भाई गाड़ी के अंदर गौवंश के जानवर हैं तो इस सिलसिले में पुलिस डिपार्टमेंट से रब्ता करें, पुलिस डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करेगी। जिस तरह गौवंश का उल्लंघन करना ये इल्लीगल है, इसी तरह कानून हाथ में लेना और पुलिस का काम पुलिस को ना करने देते हुए खुद करना पब्लिक की तरफ से ये भी इल्लीगल है। इसलिए डिपार्टमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और जो कानून है उस कानून की पासदारी होनी चाहिए। कुछ लोग जख्मी हुए, अस्पताल में दाखिल है, लेकिन उन्हीं लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज हुआ है। ये अजीब बात है कि जिन लोगों को मारा गया है उन्हीं के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। होना चाहिए दोनों तरफ से कार्रवाई। जो लोग कानून हाथ में ले करके कानून का उल्लंघन कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री के बेटे होने की वजह से तो ये मामला टाल दिया गया, ऐसी शक और शंका हो रही है। वो तो दिख के आता है ना। अगर ये बात सच है कि मंत्री जी का बेटा इसमें शामिल था तो जाहिर बात है उसको नज़रअंदाज करना, मंत्री जी के दबाव में ये काम किया जा रहा है। और ये लोग खुद डर भी गए थे साहब, इन्होंने खुद होकर ये क्रॉस कंप्लेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करना चाहिए। कुरैश बिरादरी जो है अपना उन पे जुल्म हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन वो खुद होकर सामने नहीं आती, किसी से मदद नहीं मांगती। क्या ये तो बात ये है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको खुद ही फरियादी बनना चाहिए और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। एक चीज़ और, अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं तो दूसरे लोग कहाँ तक उनकी मदद कर सकेंगे। एक चीज़ और देखने में आई है कि रास्तों पर तो रोक रहे थे, जुम्मा के दिन मंत्री का बेटा आविष्कार हुसैन तो मार्केट में भी गया और मार्केट में भी जाकर वहाँ पे सब रजिस्टर चेक करना और 2 दिन से यहाँ ज़्यादा जानवर नहीं रखना, इस तरीके की बातें हो कर रहा, तो कुरैश बिरादरी में कहीं ना कहीं खौफ का माहौल भी नज़र आ रहा है। बात ये है तो ये तो ज़्यादती है, इसलिए कि जो लोग जो है कांटा मार्केट में जानवर की खरीद और फरोख्त करते हैं उनके पास इसका लाइसेंस, अगर गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया है और जानवरों की खरीद और फरोख्त की उनको इजाज़त है तो उसको रोकना ये अन्याय, ये नहीं होना चाहिए। आप इस मामले में कुछ डिपार्टमेंट के लोगों से मिलकर बातचीत करेंगे? नहीं, बात तो हम लोग करेंगे एक जिम्मेदार होने की हैसियत से, जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है हम पूरी करेंगे, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जो मुतासिर लोग हैं और जो साहिब मामला लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। समाज और सियासी प्लेटफॉर्म से उनकी मदद की जा सकती है, लेकिन वो अगर लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में नहीं आएंगे तो कोई दूसरा उनकी लड़ाई कैसे लड़ेगा। अगर कुरैश बिरादरी के लोग मैदान में इस लड़ाई के लिए आए FIR कराने तो आप लोग उनका साथ हो गया। सही बात है, कानून की पासदारी लाए अगर बाकी रहे उसके लिए हम तो बहरहाल अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हजरत, अगर जो कुरैश बिरादरी के लोग हैं वो भी अगर जो लीगल है वही जानवरों का कामकाज करेंगे तो इस तरह की घटनाएं कम हो सकती है। ये आपकी बात सही है। जब शहर में कल शाम से जो है रात से कुछ बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, आपके इनमें है कुछ? मेरे देखने में है क्या है? 1 महीने में क्या कामकाज हुआ क्या नहीं हुआ?
समाजवादी की समाजवादी जाए। के स्थान मैं गंजेड़ी बोला जब के बोला। अभी आपको पता है 1 महीने में सरकार ही नहीं बनी थी, मिनिस्ट्री और खाते का वाटअप भी नहीं हुआ था, किसी को कोई जिम्मेदारी काम की दी ही नहीं गई थी। तो इस सिलसिले के अंदर इस तरह का सवाल खड़ा करना जाहिर बात है, इस बात को दर्शाता है कि दर्द कहीं और है, बताया कहीं और है।